हम सीधा चलते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं चुनाव आयुक्त, पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी। कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या आपके मन में भी ये तमाम सवाल हैं जो कि पूछे जाने बहुत लाजमी हैं? जी, आपने बहुत ही अच्छे सवाल रेज किए हैं और बड़े रेलेवेंट और पर्टिनेंट सवाल है। मेरे दिमाग में भी यही है, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी यही सवाल आज पूछे हैं। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन इस बात के लिए तैयार है कि हर सवाल का जवाब दे। इसीलिए उन्होंने पहले एक डेमो रखा था आज, जो कुछ पार्टियों ने शायद देखा और बाकियों ने कहा कि हम बाद में देखेंगे। पहले बुनियादी मुद्दे जो है, कितने माइग्रेंट कौन है, कितने हैं, वगैरह वगैरह, पहले इस पे फैसला करें। इसके बाद मुझे पता लगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो 31 जनवरी तक टाइम दिया था कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने व्यूज एंड कमेंट भेजें, उसको भी बढ़ा के 28 फरवरी कर दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे इसमें ये लगती है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था अपने फर्स्ट प्रेस रिलीज में कि हम एक क्रेडिबल और एक्सेप्टेबल तरीका अडॉप्ट करना चाहते हैं। इस पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है जो कल इंडियन एक्सप्रेस में छपेगा, जिसमें मैंने कहा कि एक्सेप्टेबल इज द की वर्ड। अगर पॉलिटिकल पार्टी ये इनकी इलेक्शन कमीशन की सारी बात सुन के कहें कि बहुत अच्छा आइडिया है तो फौरन शुरू कर दो। लेकिन मैंने उसमें ये एम्फेसाइज किया है कि अगर उसमें एग्रीमेंट नहीं होता तो जबरदस्ती न थोपना, वो बड़ा गलत होगा। और तो इसलिए इसमें, लेकिन जो दो तीन इश्यूज रेस किए गए उस पर मेरी कमेंट है कि देखिए, माइग्रेंट वोटर की इशू हमारे सामने, इलेक्शन के सामने बहुत पुराना है और उसका कोई फुल प्रूफ सोल्यूशन हुआ नहीं। यही वजह है कि माइग्रेंट का जो टर्नआउट होता है इलेक्शन में, वो हमेशा हमने देखा गया और सर्वे जिस पे हुए उनका वो कम होता है। हालांकि कि जब से ये एनआरआई वोटिंग 2011 में शुरू हुई थी, उसके बाद से ये डिबेट और बढ़ गई कि आप लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क चले जाएं तो वहां तो आपको बड़ी सुविधाएं हैं, और अगर आप पटना से दिल्ली या बंबई आ जाइए तो आप कोई परवाह नहीं करता। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लंदन चले जाएं तो आपका वोटिंग राइट खत्म हो जाता था, और जबकि आप पटना से दिल्ली आ जाएं तो आपका वोटिंग राइट बाकी है, सिवाय इसके कि आपको यहाँ पे लोकल, जहाँ पे आप नॉर्मली रेजिडेंट हैं, जिसकी डेफिनेशन है 6 महीने, अगर आप 6 महीने से ज्यादा किसी जगह रहेंगे वहां पे आपको वोटिंग राइट मिल जाएगा और वहां पे आप नाम दर्ज करा लीजिए। पहले ये प्रॉब्लम होती थी कि आप यहाँ नाम दर्ज कराइए और जहां से आप आए हैं, त्रिवेंद्रम से या मद्रास से या कहीं से, आप वहां से नाम कटवाइए। वो बड़ा मुश्किल होता था। उसकी भी जिम्मेदारी हमने इलेक्शन कमीशन ने ले ली कि भैया आप सिर्फ अपना पिछला एड्रेस बता दो, हम वहां से अपने आप कटवा लेंगे, क्योंकि कानूनी जुर्म है 2 जगह अगर आपका नाम लिखा जाए। और नई जगह कर दे तो वहां आपको हम डाल देंगे, जब आप वापस पटना चले जाओगे तो आप वापस करा लेना। तो वोटिंग राइट चिंता नहीं था। अब बिल्कुल। सवाल ये है कि ये वोटर क्या चाहता है। वोटर क्योंकि ये वोटिंग राइट इज ए पॉलिटिकल पावर, हो सकता है वो उस पावर को अपने गांव में ही प्रेफर करता है कि वहां रहेगा तो लोग उसकी परवाह करेंगे, ये बड़े उचित बात है। लेकिन ये भी ना भूलिए कि जब दिल्ली में आके ये कोई माइग्रेंट बसते हैं और अनऑथराइज कॉलोनीज भी हो जाती हैं, तो पॉलिटिशियन सब वो आगे पीछे लाइन लगा के उनके पास जाते हैं हाथ जोड़ने कि जनाब आपको क्या क्या सुविधा चाहिए, क्योंकि वो वोटर है। अगर ये वोटिंग राइट इन लोगों ने यहाँ से सरेंडर कर दिया तो ये याद रहे कि यहाँ इनको की लोग परवाह करनी बंद कर देंगे। बहुत खैर, बड़ी ये बात सब कह दी छोड़ आपने। देते। बहुत अच्छा, बड़ी बात कह दूसरी दी आपने, क्योंकि ये इसके जितने लाभ हैं, इसके अलग अलग, इसीलिए वजह से इस पर एक बहुत ही डिटेल्ड बात करना बहुत जरूरी है राजनीतिक रूप से। कुरैशी जी। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम बात रखने के लिए।